तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बीएचयू का बुलेटिन जारी हुआ है सीयूईटी पीजी को लेकर के। इस बीच कई बड़े लूपहोल पकड़े गए हैं, इसके बुलेटिन में गड़बड़ियां जो विद्यार्थियों पर सीधा प्रभाव डालने वाली हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आप तक साझा करूंगा। अगर आपने फॉर्म भर दिया या फॉर्म नहीं भरा है तो देख लीजिए, क्योंकि बुलेटिन में हुआ है बदलाव और इस बदलाव का असर विद्यार्थियों के ऊपर डायरेक्ट पड़ने वाला है। क्या क्या गलतियां मिली हैं और इस बुलेटिन के नए बदलाव से क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा, इस वीडियो में हम साझा करेंगे। आपको पता है कि स्टडी कैपिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगातार अपने एनालिसिस भरे वीडियोस के लिए जाना जाता है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने आपको बीएचयू के बुलेटिन का अपडेट तो किया होगा, लेकिन बीएचयू के बुलेटिन में क्या गड़बड़ी हुई है जो एनटीए के प्रोसीजर से बिल्कुल अपोजिट नजर आ रही है, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तब आपका जो दिमाग है वो खुलेगा और वही दिमाग बीएचयू का भी हमें खोलना है कि बीएचयू इसमें स्पष्ट बताए, क्योंकि दोनों अलग अलग धुरी की बातें दो बुलेटिन में की जा रही हैं। तो एक परीक्षा के लिए दो बुलेटिन दोनों अलग अलग बातें अगर करती हैं तो हम किस पर भरोसा करें, ये विद्यार्थियों के लिए डिसीजन की बात हो जाती है और किस आधार पर विद्यार्थी डिसीजन लेंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, कंप्लीट वीडियो देखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये जितना पेचीदा मामला बीएचयू ने फंसाया है उस पेचीदे मामले को समझाने में हो सकता है मेरा थोड़ा समय ज्यादा जरूर लगेगा। तो प्लीज इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज इस वीडियो को देखने का कोई अस्तित्व नहीं है अगर आप इसको कंप्लीटली नहीं समझ पाते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं और क्या गलती हुई है। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अभी नहीं, जिस तरीके से हम अभी आपका हेल्प कर रहे हैं उसी तरीके से टिल योर एडमिशन काउंसलिंग के आखिरी फेज तक हम आपकी सहायता करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सीयूईटी स्टडी कैपिटल हमारे इस प्लेटफॉर्म को। अगर आप हमारा क्रैश कोर्स, फुल कोर्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिए। बेस्ट प्रिपरेशन के लिए बेस्ट कंटेंट यहां अवेलेबल है हमारे ऐप पर। हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 9336257345। इस नंबर पर आप हमसे कनेक्ट हो जाइए, अपना नाम भेज दीजिए, किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सीधा आपको लेके चलता हूं वहां जहां हुई है गड़बड़ी। अब मैं आपको एकदम बेसिक से लेके चलूंगा, क्योंकि आपको लगेगा कि सर ये अचानक आपने कैसे दिखा दिया। सिंपल सा, ये एनटीए की वेबसाइट है, एनटीए की वेबसाइट में ये बीएचयू है, ठीक। अब इसके जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखिएगा, मैं आपको लेके चल रहा हूं। अब स्क्रॉल करने में टाइम लगेगा, इसलिए ये मत सोचिएगा कि सर जल्दी दिखाइए। जल्दी का काम शैतान का, इसलिए मैं बहुत जल्दी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपसे ये काम की बात अभी तक शायद ही कोई किया होगा, क्योंकि आप लोग बहुत इंटरटेनिंग बातें देखते रहते हैं, जो फर्जी ब्लॉगर्स हैं उन्हीं के वीडियोस देखते रहते हैं। तो जरा आज देखिए कि जब जब सही ढंग से किसी चीज पर रिसर्च किया जाता है तो उसमें क्या निकल के आता है। मास्टर ऑफ आर्ट्स, ऐसे कई लूप होल है, मैं दिखाऊंगा। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री में अगर आप एमए करना चाहते हैं, पेपर कोड HEQP09 एनटीए की वेबसाइट पर जो बीएचयू ने अपना अपडेट दिया है। अब इसकी एलिजिबिलिटी पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री सिक्योरिंग अ मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 50% विद हिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट स्टडीड इन ऑल 3 ईयर्स। यानी अगर आप बीएचयू से एमए हिस्ट्री करना चाहते हैं तो एनटीए की वेबसाइट पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भेजी है बीएचयू ने, उसमें क्लियर कहा है कि 50% मार्क्स होना चाहिए और 3 साल तक मेजर सब्जेक्ट के रूप में हिस्ट्री होना चाहिए। क्लियर बोल दिया, यानी 3 साल आप हिस्ट्री अगर पढ़े हैं तभी। अब हम आते हैं बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये bhuac.in बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां भी बुलेटिन यहां जारी हो चुका है। अब जरा इस बुलेटिन पर आइए। अब इस बुलेटिन का लूपहोल मैं आपको दिखाता हूं। ये बुलेटिन है बीएचयू की, इसके 95 पेज पर आइएगा। मैं पूरी बुलेटिन इसीलिए खंगाल रहा था कि ये गलतियां क्या क्या की हैं, पहले विद्यार्थी क्या क्या झेलेंगे इनकी गलतियों की वजह से, मैं दिखाता हूं आपको। उस बुलेटिन को आपने देखा, 95 पेज पर आइए, ये है 95 नंबर पेज। अब पढ़िए यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये गलती है कि नहीं है और किस पर भरोसा करेंगे आप। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री, ठीक। अब इसकी एलिजिबिलिटी देखिए, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट सिक्योरिंग अ मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 50%। वहां ये क्या कह रहा है, पेपर कोड सेम है ना, HEQP09। देख लीजिए, अगर भरोसा ना हो तो देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि सर नहीं कुछ आप ही गड़बड़ बता रहे हैं तो जगह देखिए, यहाँ HEQP09 मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री। अब यहाँ देखिए, ये भी उसी की बात की जा रही है। वहां एलिजिबिलिटी कहा जा रहा है कि 3 साल हिस्ट्री पढ़ा होना आवश्यक है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आप किसी भी डिसिप्लिन से बैचलर डिग्री किए हैं तो आप एमए हिस्ट्री कर सकते हैं। बल्कि बीएचयू की सच्चाई ये है कि बहुत कम ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें किसी अदर सब्जेक्ट से आकर के आप पीजी कर सकते हैं। हिस्ट्री में भी ऐसा ही है, जो एनटीए की वेबसाइट पर कहा गया वो सही है और बीएचयू ने ही वो डाटा भेजा है, लेकिन इन्होंने अपने ये बुलेटिन में साफ साफ गलत कर दिया। अब आप बीएचयू के आला अधिकारियों से मेल करके, ट्वीट करके पूछिए कि क्यों उन्होंने ऐसी गलती की है और हम किस पर भरोसा करें विद्यार्थी। सेकंड लूपहोल की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं, वही जो वेबसाइट आपको अभी दिखा रहा था मैं, एनटीए वाली। अब इस पर मैं दिखाता हूं आपको बीएड लैंग्वेज का।
थोड़ा मुझे खोज लेने दीजिए कि कहाँ पे बीएड लैंग्वेज था, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या लूप होल है। ये है आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ देखने को आपको खेल मिलेगा कि क्या खेल इन्होंने किया है। ऐसे बैचलर ऑफ सिर्फ लैंग्वेज में ही नहीं बल्कि सारे पेपर्स में इन्होंने ऐसा किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन लैंग्वेज, पेपर कोड है COQP 05, आपको क्लियर होगा। अब जरा इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एनटीए की वेबसाइट पर देखिए। बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एटलीस्ट विद 50% मार्क्स, ठीक, पहली एलिजिबिलिटी। सेकंड एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन विद साइंस दिस और एनी अदर, ठीक। उसके बाद आपके सामने है कि अ कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एटलीस्ट वन सब्जेक्ट दिस, ये सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, एट द ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एज मेन सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। अब मुझे ये बताइए कि इन्हें बैचलर ऑफ एजुकेशन में, ये एनटीए की वेबसाइट से ही आपको क्लियर कर देता हूं, यही चीज मैं आपको वहां भी लेके चलता हूं, वहीं से क्लियर बता दूंगा। दोनों पर एक ही बात लिखी है, लेकिन इसमें फंसाऊ मामला लिखा गया है। आपको ये क्या लिखने की जरूरत थी कि बैचलर डिग्री जो है आपका किसी में हो? कम से कम ये चीज ऊपर आपको लिखना चाहिए था कि नहीं लिखना चाहिए था कि आपका अगर आप बीएड लैंग्वेज देने वाले हैं तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत आपके कोर लैंग्वेज में, आपके कोर सब्जेक्ट में 3 साल ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ऐसा अगर आप नहीं लिखेंगे तो बच्चों को क्या कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर भी आप जो अगर बात करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने जब बीएड साइंस पर आते हैं तो मेन सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस या कंप्यूटर साइंस, ये मेन सब्जेक्ट के रूप में 3 साल होना चाहिए। लेकिन ऊपर इन्होंने दिग्भ्रमित करने के लिए नहीं लिखा। अब मान लीजिए कोई बच्चा बीएड लैंग्वेज की एलिजिबिलिटी देखेगा तो वो कहेगा कि हाँ सर, हम किसी भी सब्जेक्ट में अगर यूजी डिग्री किए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम एडमिशन ले सकते हैं बीएड लैंग्वेज में। ठीक इसी तरीके की गलती बुलेटिन में भी इन्होंने कर दी है। बुलेटिन में भी इन्होंने सुधार नहीं किया, कम से कम बुलेटिन में सुधार कर लेते साहब। बीएड लैंग्वेज कहाँ गया इसका, पेज नंबर 75 के आसपास ही था कहीं, मैं दिखाता हूं आपको। चलिए यहां जहां भी इसका बुलेटिन था, खैर मैं आपको ओपन करके दिखाई देता हूं। यहां देखिए सारा बुलेटिन जो दिया हुआ है, ऐसे मैं बीएड लैंग्वेज ओपन कर लेता हूं, किस पेज नंबर पे है। बिल्कुल धैर्य रख के देखिएगा, क्योंकि ऐसी गलतियां जो इन्होंने की है ये आगे घातक साबित होगा विद्यार्थियों के लिए। मेडिकल साइंस, मैनेजमेंट, फैकल्टीज पर आते हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, आगे बढ़ो थोड़ा, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। चलिए बीएड लैंग्वेज यह है आपका पेज नंबर 70, ओके, पेज नंबर 70 पे मैं आपको लेके चलता हूं। यहां हमारा आने वाला है पेज नंबर 70। अब ये देखिए ये पेज नंबर हमारे 70 है। अब यहां पर भी साहब ने ऊपर ये बातें मेंशन नहीं की है, ऊपर इन्होंने साफ साफ कुछ भी लिख दिया, बैचलर डिग्री इसमें हो उसमें हो, फिर यहां ला करके इन्होंने नोट में लिखा है कि एज मेन सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। यानी बीएड लैंग्वेज का पेपर वही विद्यार्थी दे सकता है। ये हर साल से क्लियर रहा है कि अगर आपके मेन सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत 3 साल रहा है, यानी लास्ट ईयर तक आपका होना आवश्यक है। तो ये चीज आपको ऊपर मेंशन करनी थी। खैर ये तो मान लीजिए विद्यार्थी समझ लेगा, लेकिन आप खुद बताइए, जो हिस्ट्री वाली बात मैंने बताई कि एनटीए के साइट पर बीएचयू ने ही भेजा है वो बुलेटिन, एनटीए के भी साइट पर और अपने भी साइट पर, तो वहां कुछ और बात कह रहे हैं, यहां कुछ और बात कर रहे हैं, तो विद्यार्थी भरोसा किस पर करे? कल को आप बुलेटिन बदल देंगे कुछ दिन बाद और कहेंगे नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। अभी तो आपके सामने प्रमाण है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है क्या? ये सामने है, यही प्रमाण है, इसके अतिरिक्त कोई अदर प्रमाण नहीं है। तो बीएचयू से सवाल पूछिए, मैं तो बीएचयू से तंग आ चुका हूं। बीएचयू की जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था जिस सपने के साथ रखी गई थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन इस समय जिस तरीके से आलाधिकारी काम कर रहे हैं महोदय, मैं भी यहाँ कालुमनी रह चुका हूं, मैं भी यहाँ से अपना यूजी पीजी सब कुछ कर चुका हूं, लेकिन मुझे बिल्कुल आपके इन तौर तरीकों पर बिल्कुल क्या आप कर रहे हैं और क्या आप करना चाहते हैं हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता। थोड़ा सा तुम लॉजिक करके, थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा मेहनत करके काम कर दीजिए यार, थोड़ा अपना लगाइए मेहनत की, लगे कि आप अटेंटिव हैं। परीक्षा विभाग, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का यही काम है परीक्षा कराना, तो परीक्षा कराने के अतिरिक्त और आपको विश्वविद्यालय में क्या काम है? तो कम से कम इसी को सही ढंग से करा लीजिए, बुलेटिन ही सही ढंग से जारी कर लीजिए। नहीं हो पा रहा है तो पद से इस्तीफा दीजिए, किसी और को मौका दीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेता हूं। वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों तक भी शेयर कर दीजिएगा, बीएचयू की इन गलतियों को उन तक बता दीजिएगा और बीएचयू को भी सूचित कर दीजिएगा ताकि बीएचयू इस पर क्लियर कर दे। मुझे तो पता है कि क्या होने वाला है इस पर, लेकिन कम से कम हर विद्यार्थी को तो नहीं पता है। जब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा विद्यार्थी को क्या पता चलेगा? कोई यहाँ का बुलेटिन देखेगा, कोई वहां का बुलेटिन देखेगा, गलती होगी तो विद्यार्थी ने गलती की है, बीएचयू की गलती ही नहीं होगी। फिलहाल तैयारी करते रहिए हमारे साथ जुड़ के, बेहतर परफॉर्मेंस अगर देना है, लगातार हम बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं सीयूईटी पीजी में, हम अपने काम में लगे हैं, बीएचयू अपने काम में लग जाए तो ज्यादा बेहतर है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।